कस्में ही उनका आखिरी वादा बनी। यह कहानी सुन आप रो देंगे। सुधा इलाहाबाद विश्वविद्यालय के प्रोफेसर डॉक्टर कुंवर शुक्ला की बेटी थी। वहीं अमित इलाहाबाद विश्वविद्यालय में पीएचडी कर रहा था। डॉक्टर शुक्ला अमित को बहुत पसंद करते थे। बचपन से ही वे उसे जानते थे। अमित ने अपनी पढ़ाई पूरी करने के लिए काफ़ी मेहनत की थी। अमित काफ़ी सालों से डॉक्टर शुक्ला के घर आया जाया करता था। इसी दौरान सुधा और अमित गहरे दोस्त बन गए। सुधा बिना एक शब्द भी कहे बिना अमित के मन को पढ़ लेती थी। बचपन की हंसी, किताबों पर बहस, चाय की प्याली में बूंदें और शाम की पीली रोशनी में दोनों की खामोशियाँ, सब कुछ जैसे एक दूसरे के बिना अधूरा था। अमित हमेशा सुधा की पढ़ाई में मदद किया करता था। उसे कहीं बाहर जाना हो तो वो भी अमित की ही जिम्मेदारी थी। ऐसे में कभी दोनों के रिश्ते को लेकर डॉक्टर शुक्ला के मन में कोई विचार नहीं आया था। सुधा और अमित भी मन ही मन एक दूसरे से प्रेम तो करते थे, लेकिन कभी उन्होंने इस बात को स्वीकार नहीं था। अमित को पता था कि वह एक गरीब ब्राह्मण है, जबकि सुधा एक सम्मानित परिवार की इकलौती संतान है। वह डॉक्टर शुक्ला की बेटी है, जिन्होंने उसे बेटा मानकर पाला है। शायद यही वो रिश्ते की गरिमा थी, जो अमित को सुधा अपने करीब लाने से रोकती थी। लेकिन जब एक दिन सुधा के लिए रिश्ता आया तो अमित अंदर तक टूट गया। ये पहली बार था जब सुधा ने अमित से अपने प्यार का इजहार किया हो। सुधा ने अमित से कहा, बाबूजी ने मेरा रिश्ता तय कर दिया है। लड़के का नाम विशाल है और वह कानपुर का बहुत बड़ा वकील है। अमित का मन सुन्न हो गया, पर फिर भी मुस्कुराकर बोला, बहुत अच्छा किया उन्होंने, तुम बहुत खुश रहोगी। सुधा उसे देखकर बोली, ये झूठी मुस्कान बाबूजी को दिखाना मैं भी जानती क्या कि तुम मुझे पसंद करते हो। मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकती हूँ। तुम बाबूजी से जाकर बात क्यों नहीं करते? अगर तुम बात नहीं कर पा रहे हो तो मैं उनसे बात करती हूँ। वो अपनी इकलौती लड़की की बात जरूर सुनेंगे। लेकिन अमित ने उसे समाज और पिता का वास्ता देखकर रोक लिया। अमित डॉक्टर शुक्ला को बहुत अच्छे से जानता था। बातों बातों में कई बार उसने प्रेम विवाह पर उनके विचार जानने का प्रयास किया था, और हर बार उसे यही पता चला कि वे कभी भी प्रेम विवाह के लिए राजी नहीं होंगे। अमित सुधा की आत्मा से प्रेम करता था और वो कभी नहीं चाहता था कि उसकी वजह से सुधा और डॉक्टर शुक्ला के बीच दरार आए। आखिरकार सुधा का विवाह तय हो गया। विवाह के दिन जब विदाई हो रही थी, सुधा की आंखें अमित को ढूंढ रही थी, लेकिन वह कहीं न दिख रहा था। वो जानती थी अमित की अनुपस्थिति ही उसका सबसे बड़ा विदाई उपहार थी। सुधा चली गई घर। अमित के भीतर एक खालीपन छोड़ गई। यह ऐसा खालीपन जिसे वह भरना चाहता था, पर सुधा के अलावा उसे कोई और नहीं भर सकता था। वह आत्महीन हो गया। अमित अब डॉक्टर शुक्ला के यहीं रहने लगा था। सुधा और अमित के अलावा उनका कोई और था भी नहीं। अब अमित दिन रात किताबों में खोया रहता। उसकी पीएचडी पूरी हो गई और वह प्रोफेसर बन गया। दिन भर वह कॉलेज में लेक्चर अटेंड करता और उसकी बातें तन्हाइयों में कटती। समय बीतता गया। सुधा ने अमित को कई पत्र भेजे, लेकिन
उसने एक भी पत्र का जवाब नहीं दिया। शायद उसे लगने लगा था कि सुधा उसे इतना भी प्रेम नहीं करती थी कि वह उसके लिए सब कुछ छोड़ देती। इसी विचार ने सुधा के प्रति के प्रेम को काम कर दिया था। 1 साल बीत गया था। इस बीच सुधा मुश्किल से एक दिन के लिए ही अपने मायके आई होगी, लेकिन एक दिन अमित किसी मीटिंग से लौट रहा था, तभी उसके सामने से एक कार गुजरी और उसमें बैठी आंखें उसी की तरफ देख रही थी। कार शुक्ला भवन में आकर रुकी। कार में सुधा थी। अमित ने 1 साल बाद सुधा को देखा था। वही आंखें, वही मुस्कान, लेकिन अब सुधा की आंखों में अब एक अजीब सा सन्नाटा था। सुधा ने जानती थी कि अब वह विवाहिता थी, पर उसमें वही आत्मा थी जो अमित से जुड़ी थी। अमित ने सुधा से पूछा, तुम खुश हो? तुम्हारे बिना कभी खुश नहीं हो सकती। सुधा ने मुस्कुराते हुए कहा। उस दिन पहली बार अमित को एहसास हुआ कि जिस प्रेम को उसने समाज के बंधनों के चलते त्याग दिया था, वो अब उसी प्रेम का गुनहगार बन गया है। डॉक्टर शुक्ला के बारे में सोचते सोचते उसने सुधा के साथ कितना बड़ा अन्याय किया था। अमित ये सब सोच ही रहा था कि सुधा उठी, बोली, अमित तुम चिंता मत करो, मुझे अब कुछ नहीं कहना है। अब मैं जानती हूँ तुमने मुझसे कितना प्रेम किया। हमारा प्रेम शरीर का दिखावा नहीं, बल्कि मन से मन का मिलन था। लेकिन बस मेरे सवाल का जवाब दे दो, क्या तुमने एक बार भी चाहा था मेरे साथ जीवन बिताना? सुधा के इस सवाल पर अमित चुप रहा। उसकी जुबान पर शब्द नहीं थे, पर आंखों में जवाब था। अमित हमें जवाब देना चाहता था, पर वह नहीं दे पाया, क्योंकि उसे पता था कि यह सुधा अब पहले वाली सुधा नहीं है। अब उसकी शादी हो चुकी है और वह किसी और की अमानत है। सुधा घर के अंदर चली गई, पर अमित वहीं बैठा रहा, एक मुस्कान के साथ, क्योंकि अब वह जान चुका था कि प्रेम की पूर्णता साथ रहने में नहीं होती, बल्कि उस आत्मिक जुड़ाव में होती है जो समय, दूरी और समाज से परे होता है। उसकी प्रेम कहानी एक कहानी बन गई, एक मिसाल बन गई, एक अधूरी लेकिन अमर मोहब्बत अगले जन्म में मिलने की कसम की आखिरी वादा बनी। नमस्कार।